ये सभी ऑल कंट्रीज की डिटेल है, और इसको अगर हमने थोड़ा फॉर्मेटेड वे में देखना होता है देन हम इसके लिए यूज करते हैं जेसन व्यूअर। यहाँ पे आप इसको पेस्ट करते हो, देन व्यूअर में आपको डिटेल दिख जाती है। ये पहले एरे है, एरे के इनसाइड इंडेक्स्ड एरे है, इंडेक्स्ड एरे के इनसाइड एसोसिएटिव एरे है, और ऐसे ही ये अलग अलग वैल्यूज है। अब इसके इनसाइड की है नेम, कैपिटल। अगर हम इसको जावास्क्रिप्ट में बोले देन ये एरे है, देन इसके इनसाइड है ऑब्जेक्ट्स। अगर इसको आपने जावा इसमें आपने वैल्यूज को रीड करना होता है इन पीएचपी, देन हम यूज करते हैं फाइल गेट कंटेंट्स। अगर आपने जेएस फाइल मतलब जेसन फाइल को रीड करना हो इन पीएचपी, तो पहले तो जो ये यूआरएल है, मैंने एक फाइल बनाई पीएचपी, और यहाँ पे यूआरएल इक्वल्स टू जो भी ये पीएचपी ये यूआरएल है, इस यूआरएल में ये वाली मैंने इसमें यूआरएल पास की हियर। अब अगर इससे आपको डाटा चाहिए तो एक फंक्शन यूज होता है फाइल गेट कंटेंट्स। अब यहाँ पे मैंने चाहे इसका डाटा इक्वल्स टू फाइल गेट कंटेंट, और इसमें पास कर दो जो भी एपीआई यूआरएल है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं डाटा को, तो देखते हैं कि इसमें क्या आया है हमारे पास। हियर यू कैन सी आउटपुट में यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है रिटर्न। आई विल ओपन json.php फाइल हमारी json.php। तो यहाँ पे पूरा ही हमारे पास पूरा डाटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अब इस डाटा को अगर इसके आप टाइप चेक करोगे तो ये स्ट्रिंग में होगा। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है पीएचपी इक्विवेलेंट में, मतलब ये जेसन में है जेसन स्ट्रिंग, हमने इसको पीएचपी में कन्वर्ट करना है। एंड फॉर दिस यू जस्ट नीड टू राइट, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, एरे नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे ये पीएचपी एरे, इसको अगर आपने जेसन को कन्वर्ट करना है पीएचपी में तो जेसन डिकोड और इसमें इसकी आप वैल्यू पास कर दो। इसमें मैंने लिखा डाटा, जो भी ये रिटर्न किया है जेसन उसको पीएचपी एरे में कन्वर्ट करना है जेसन डिकोड, और इसके साथ में पैरामीटर पास करना है आपने ट्रू। और अब ये एरे है, इसको अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करवाओगे तो अगेन ये प्रिंट नहीं होगा। एंड रिफ्रेश, और इसको प्रिंट करवाने के लिए आप इसको लिखोगे प्रिंट आर, प्रिंट अंडरस्कोर आर पीएचपी एरे इको पहले प्री टैग एंड देन स्लैश प्री इको रिफ्रेश,
और यहाँ पे ये देखो, ये PHP एरे की फॉर्म में ये प्रिंट हो गया। अब हम इसको यूज करके लूप वगैरह लगा के हम सभी कंट्रीज के नेम, कैपिटल वगैरह ये सब प्रिंट करवा सकते हैं। पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो इसको। Whenever you have done with this, just write done। जब ये नोट डाउन हो गया आपका।
इज इट डन? हो गया आपका ये नोट डाउन हो गया? इज इट डन और नॉट? अगर आपने इसमें से वैल्यूज को फेच करवाना हो तो हम फॉर ईच यूज करते थे। फॉर ईच एरे का नेम, ओके ग्रेट, एरे का नेम, एरे नेम है हमारे पास PHP एरे वैल्यू। देन अगर हम इसको इको करवाऊं, इको के, देन लेट्स चेक इसमें क्या रिजल्ट आता है। ओके पहले तो मैंने इसको प्रिंट किया हुआ है तो ये पूरा आ रहा है। देन एट द एंड ये मतलब उसके इनसाइड एक और एरे है। ओके सो अब हमने ईच एंड एवरी वैल्यू को, लेट्स से कि मैंने सभी कंट्रीज के नेम करने हैं, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, इको, मैंने लिस्ट में शो करवाने हैं ऑर्डर लिस्ट में, तो मैं इको पहले नॉर्मली शो करवाती हूँ। इको उसका नेम, नेम है के, इसमें मतलब वो पर्टिकुलर एरे आ जाएगा और उसके इनसाइड उसकी जो भी वैल्यू है एसोसिएटिव एरे है तो उसके जो की है वो है नेम। एज यू कैन सी कि एरे के इनसाइड, एरे के इनसाइड एक और एरे है जिसमें कीज है नेम एक्सेट्रा, तो पहले पे लूप लग गई, देन KF नेम में आ जाएगा नेम, तो सभी नेम्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। मैं इस वाले को करूंगी कमेंट, जस्ट हमने सभी नेम्स प्रिंट करवाने हैं, बट अभी ये जो नेम्स प्रिंट हो रहे हैं वो होंगे विदाउट स्पेस, तो यहाँ पे कुछ भी बीच में स्पेस या न्यू लाइन नहीं है, मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट में शो करवाने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी एक OL लूप के बाहर, क्योंकि OL टेक एक होता है और LI उसमें मल्टीपल्स होते हैं, स्लैश OL एंड इसके इनसाइड होगा LI, स्लैश LI, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखो ये सारे नेम्स प्रिंट हो गए। एज यू कैन सी जितने भी 250 कंट्रीज हैं सभी 250 कंट्रीज प्रिंट हो गई। अगर साथ में कैपिटल भी प्रिंट करवानी होती तो ऐसे ही आप यहाँ पे मैंने बीच में लिखना है दिस वन ऐसे डैश एंड देन उसके बाद कैपिटल आ जाए, देन आप लिखोगे के ऑफ कैपिटल, तो इसमें आ जाएगी आपके पास कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है आपको? API URL लिया, देन उसको हमने गेट कर लिया और ये जो डाटा है ये एजेक्स की जेसन की फॉर्म में है, देन हमने उसको PHP एरे में कन्वर्ट किया यूजिंग जेसन डिकोड, फिर उसके बाद उस पर लूप लगाई एंड देन उसको एक हमने ऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले कर दिया। इज इट क्लियर टिल नाउ? शुड बी मूव फॉरवर्ड? ओके सो नेक्स्ट अगर आपने इसको टेबल में शो करना हो, अब तो हमने नॉर्मली शो किया है, अब जितनी भी ये कंट्रीज आ रही हैं हमने उसको टेबल में शो करवाना है। उसके लिए मैं एक न्यू फाइल ले रही हूँ और सेव किया
जेसन विथ HTML डॉट PHP। तो पहले जो PHP वाला पार्ट है मैं वो वाला यहाँ पे करूँगी PHP। चलो पहले मैं एक टेबल बनाती हूँ, टेस्ट कंट्रीज, सेव, और इसमें बूटस्ट्रैप को लिंक करूंगी और यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ मैं, लिंक रिलेटिव स्टाइल शीट href unfolder outside css bootstrap dot min dot css। अब लेट मी चेक कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं। तो ये कनेक्ट हो गया क्योंकि फॉन्ट साइज से ही पता चल जाता है। अब मैं एक टेबल बना रही हूँ, मैंने एक ये टेबल बनाया और इस टेबल में ये सभी आ रहे हैं डाटा भी, और इसको मैं क्लास दूंगी कुछ क्लासेस, क्लास टेबल, जिससे कि ये 100% में आ गया। और अगर इसके हेडिंग को थोड़ा सा स्टाइल करना है तो क्लास टी हेड डार्क, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली और हमें नहीं पता कि इसमें डाटा कितना आएगा टी बॉडी में। टी टेबल टेबल है और इसमें टी बॉडी, और इसमें जितनी भी रोज होंगी वो पीएचपी के साथ आएंगी। मतलब हमें जितनी एपीआई में जितनी कंट्रीज हैं उतनी ही यहाँ पे रोज होनी चाहिए। तो पहले हम उस डाटा को, आप ऐसे यहाँ पे पीएचपी मल्टीपल पीएचपी भी स्टार्ट कर सकते हैं टैग में। तो मैंने पीएचपी यहाँ से स्टार्ट की, और हमारे पास यूआरएल कौन सा है, टेस्ट कंट्रीज यूआरएल, और इससे हमने डाटा को गेट करना है। आप ऐसे ही कर सकते हो, गेट फाइल गेट फाइल गेट कंटेंट्स, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया।
तो ये वाली यूआरएल रीड हो जाएगी इन एजेक्स, सॉरी इन जेसन। सो अब ये वाला जो जेसन है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है पीएचपी में। तो पीएचपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, जेसन डिकोड, और इसमें पास कर दिया जो जिसको डिकोड करना है, और साथ में ट्रू। इसमें 2 पीएचपी में आपके पास पूरा एरे आ गया। अब इस एरे को आप कहीं भी यूज कर सकते हो फाइल में। अब मैंने इसको यहाँ पे यूज करना है क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए इतनी रोज। तो अगेन लूप लगाएंगे फॉर ईच, यहाँ पे भी पीएचपी स्टार्ट तो करनी होगी। पीएचपी जितनी आपने पीएचपी एक पेज में स्टार्ट करनी है कर सकते हो। और लूप लगाऊंगी मैं यहाँ पे फॉर ईच एरे का नेम क्या है, 2 PHP एस, ये लिख दिया। कुछ भी ये वेरिएबल हो सकता है। अब इतनी क्या होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए। तो इको क्या इको करना है हमने, रो tr, एंड इस वाले रो को मैंने क्लोज कर दिया। और इसके इनसाइड होनी चाहिए td। तो पहले td स्लैश td। अगर आपने साथ में नोट डाउन करना है और मैंने स्टॉप होना है तो आप बोल सकते हो कि फास्ट हो रहा है, आपने नोट डाउन करना है। अगर मैंने यहाँ पे सही सभी जगह पे मैं लिख देती हूँ 1, तो जितनी भी कंट्रीज हैं उतने टाइम्स 1 आ जाएगा। सो मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। एज यू कैन सी एक रो में बहुत ज्यादा 1 आ गए। साथ में टीडी भी आनी चाहिए थी। तो टीडी जितनी रोज है रोज के इनसाइड टीडी स्लैश टीडी, ये तो सही है। बट टी बॉडी के इनसाइड टी आर एंड टीडी है तो सही। टी आर एंड स्लैश टी आर, इसको एज वैल्यू के साथ नहीं करते क्योंकि जो पहला एरे था हमने देखा था वो इंडेक्स्ड था। ये देखो ये जो इंडेक्स्ड एरे है, इसके इनसाइड ये एसोसिएटिव एरेज है। तो एसोसिएटिव एरे के लिए अगर हम ये एज वाली लूप लगाएं देन प्रेफरेबल है। यहाँ पे हम उस पे लगाएंगे नॉर्मल वाली लूप। कौन सी वाली, इंडेक्स्ड एरे वाली। कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए लूप, लूप होनी चाहिए स्टार्ट 0 से लेकर के कहाँ तक चलनी चाहिए, आई जब तक लेस है, आई की वैल्यू लेस है 2 पीएचपी एरे की लेंथ से, काउंट ऑफ 2 पीएचपी जो भी हमारे पास एरे है, एंड आई प्लस प्लस। अब अगर आप इसको इतने टाइम हमें जो क्या चाहिए, रोज चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब लूंगी टी आर अगेन ऐसे ही, एंड स्लैश टी आर एंड टी डी में अगर मैं यहाँ पे सभी जगह 1 लिख दूं तो अब इसमें क्या होगा, चलो मल्टीपल टीडी सुना दी, 1 2 3 4 5 6, आई गेस 6 ही है वो टोटल। टेबल क्यों नहीं वर्क कर रहा, ओके सॉरी फॉर दिस, मैंने ये टेबल ऊपर ही क्लोज कर रखा है दैट्स व्हाई। तो ये टेबल
क्लोज होना चाहिए जब ये टी बॉडी के बाद में होगा रिजल्ट। वैसे आप फॉर ईच लूप मतलब लूप कोई भी यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखो ये सभी जगह पे 1 आ गए। अगर मैंने पहली टीडी लिखूं तो सिर्फ पहली टीडी में 1 आएगा। ठीक है, अगर हमें नेम चाहिए, नेम कैसे मिलेगा? जो भी वो एरे है, एरे का नेम है हमारे पास टू PHP, टू PHP। फिर उसके बाद उसमें एक और एरे है, मतलब इसमें इंडेक्स आ रहे हैं 0 1 2। फिर उसके बाद ये भी कह रहे हैं, और इसके अगर आप नेम लिखोगे तो आपको सभी कंट्री के नेम्स आ जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इंडेक्स इन आई, सॉरी आई शुड बी $i। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी कंट्रीज के नेम्स आ गए। सिमिलरली सेम फॉर द कैपिटल। अगर आपको कैपिटल चाहिए, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। पहले ये पूरा एरे दिस वन है, फिर जो लूप चल रही है, लूप की वैल्यू आ रही है 0 1 2 3, क्योंकि वो उसकी लेंथ तक चल रही है, राइट। तो एरे ऑफ आई में आ रहा है 0 1 2। जैसे फॉर एग्जांपल आई में है 0, एरे ऑफ 0 0 ऑफ नेम तो अफगानिस्तान आ गया। फिर एरे ऑफ 1 1 ऑफ नेम ये आ गया आइलैंड। तो अलग अलग नेम्स आपको ऐसे मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? ये पता चल गया लूप कैसे काम कर रही है और सभी कंट्रीज कैसे प्रिंट हुई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंजलि, रजनी एंड मोनिका, how work, is it clear or not? Good. Rajni says yes. Monica is typing. Very good. Okay, आपने खुद से भी इसको ट्राई करना है, मेक श्योर। नेक्स्ट वन, अगर मैं इसमें कैपिटल करनी है तो कैपिटल भी हम ऐसे ही करेंगे, आई ऑफ कैपिटल, देन ये कैपिटल प्रिंट हो जाएगी लाइक दिस। सभी कंट्रीज की कैपिटल प्रिंट होगी। ऐसे ही पॉपुलेशन वाली भी यहाँ पे ही है। इसमें आप देखोगे नेम है, नेम भी डायरेक्ट हो रहा है, ये फिर से एक एरे है टॉप लेवल डोमेन। फिर कॉलिंग कोड भी एरे में है, कैपिटल डायरेक्ट पड़ी हुई है तो कैपिटल भी होगी। पॉपुलेशन भी डायरेक्ट है, रीजन भी डायरेक्ट है। तो वैसे मुझे चाहिए क्या? पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आ जाएगी पॉपुलेशन। ठीक है, अगर मैं बॉर्डर्स लिखती हूँ अब प्रॉब्लम आएगी। बॉर्डर्स अब एरे है, हर एक के बॉर्डर्स मल्टीपल हो हैं। देखो जहाँ पे तो स्क्वायर ब्रैकेट है वो तो डायरेक्ट वैल्यू है, जैसे रीजन हो गया, सब रीजन, पॉपुलेशन, ये डिमोन एरिया, गिनी, ये सभी हैं डायरेक्ट वैल्यू। अब जिसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट है वो एरे है। अब बॉर्डर्स एक एरे है। हम PHP में डायरेक्ट एरे को प्रिंट नहीं कर सकते, वहां पे एरर आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बॉर्डर्स तो फिर वही एरर आ जाएगी, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो सभी जगह पे वो सभी वैल्यूज के लिए वो एरर आ गई। तो हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे देखो एरे एरे लिखा आ रहा है एंड एरर। तो अब इसके लिए बॉर्डर्स के लिए फिर अलग से एक लूप लगानी होगी। ये लूप कहाँ तक चलेगी? हम यही वाले लूप एक लगाएंगे। ये बॉर्डर्स है फॉर एग्जांपल, टीडी तो उसमें रखती हूँ, ये इसको मैं अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लेती हूँ। ई इक्वल्स टू बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स हैं और इस पे अलग लूप लगनी चाहिए, मतलब क्योंकि ये फिर से एक एरे, जितने एरे उतनी आप लूप लगानी पड़ती है आपको। फॉर ये वाली जो लूप है जे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, कहाँ तक चलेगी? जे लेस देन काउंट ऑफ
बॉर्डर्स, काउंट ऑफ B एंड J प्लस प्लस। और इसको आपने अब बॉर्डर्स को प्रिंट करवाना है, देन अगेन इसके इनसाइड, नहीं TD तो पहले TD तो एक ही होगी ना, TD के इनसाइड होंगे ये सभी, तो ये TD तो यहाँ पे तो TD लगेगी, TD के इनसाइड ये यहाँ पे TD है, TD के इनसाइड में चाहती हूँ कि एक ऑर्डर लिस्ट में शो हो जाए हमें OL में, तो मैंने TD के अंदर एक OL बनाई जिसमें 1 2 3 करके हमें बॉर्डर्स दिख जाएंगे, /OL। और बॉर्डर्स कैसे इको करवाने हैं, B ऑफ J। अब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे आपको बॉर्डर्स। ओके, OL के इनसाइड क्या लगता है, लिस्ट आइटम LI, एंड यहाँ पे भी लिस्ट आइटम। अब ये बॉर्डर्स भी प्रिंट होंगे 1 2 3 4 करके, जितने टाइम मतलब जितने बॉर्डर्स है उतने टाइम लूप चलेगी, एंड ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लैंग्वेजेस देखें, लैंग्वेजेस का फिर से यही प्रॉब्लम है, मतलब देखना है कि आपने डाटा कैसे आ रहा है उस वैसे ही गेट करना है। अब बॉर्डर्स एरे था, ठीक है, अब जो लैंग्वेजेस हैं, ये रही लैंग्वेजेस, एरे है, एरे के अंदर फिर वैसे ही है, इंडेक्स मतलब एरे है, एरे के अंदर फिर से एसोसिएटिव एरेज है, ऐसे आ रहा है, मतलब एरे, एरे के अंदर एसोसिएटिव एरे, फिर उसमें नेम्स आ रहे हैं, उसका नेटिव नेम एक्सेट्रा, जैसे ये वाली है नेम नेटिव नेम। अब इसको कैसे गेट करना है, सिमिलरली अगर जहां पे भी एरे आ जाए अलग लूप लगानी है। ये अगेन लैंग्वेजेस वाला एरे है, अगर आप लैंग्वेजेस डायरेक्ट लिखोगे तो फिर से एरर आएगी। मैंने ऐसे ही किया कि मैंने इको कर दिया TD को TD/TD, और मैं अगर इसको लिखूं ऐसे ही जैसे 2 PHP I of languages, save and refresh it। तो फिर से वही एरर, तो अब अगर ये एरे है तो फिर से हमें एरर एरे को के लिए लूप लगानी होगी, तो अगेन ऐसा ही कुछ बनेगा, TD, इसको ही कॉपी कर रही हूँ, TD के इनसाइड दिस वन एक और TD लगेगी, TD में लैंग्वेजेस ऐसी करनी है मैंने 1 2 3 करके, बट ये लूप कहाँ से चलेगी, मैंने यहाँ पे लिया फॉर L स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, और ये कहाँ तक चले, ये चले वही 2 PHP करके, चाहे जैसे मैंने ऊपर अलग वेरिएबल बनाया था वैसे ही बना सकते हो, 2 PHP I ऑफ लैंग्वेजेस, यहाँ तक चले I ऑफ लैंग्वेजेस और L प्लस प्लस। और अब इसको कैसे प्रिंट करवाना है हमने, यहाँ तक तो सेम रहेगा, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के इनसाइड है इंडेक्सेस, इंडेक्सेस कहाँ पे आ रहे हैं L में, और उसके अंदर है नेम, हर एक लैंग्वेज का नेम। तो अब ये प्रिंट होना चाहिए, एक एक करके एरर है अनएक्सपेक्टेड दिस वन, नेम, ओके आई गेस यहाँ पे आना चाहिए। तो लैंग्वेजेस भी ऐसे आ रही हैं, जिनमें मल्टीपल लैंग्वेजेस है 1 2 3 करके ये आ रही हैं, और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वैसे ही डिस्प्ले हो रही हैं। अगर
ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहिए देन आप अनऑर्डर लिस्ट भी लगा सकते हो। अब ऑर्डर लिस्ट की जगह मैंने अनऑर्डर लिस्ट लगा दी, 1 2 3 की जगह ये आएगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स आपने देखना है कि डाटा कैसे है, और उसी जैसे डाटा है वैसे ही उसमें वर्क करना है। अगर तो एरे है तो उस पर लूप लगानी है, अगर डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग वैल्यू है उसको डायरेक्ट प्रिंट कर लो। अब आपसे क्वेश्चन है, जैसे मैंने फ्लैग प्रिंट करवाना है, तो फ्लैग अगर मैं लिखूं इको अगेन टीडी स्लैश टीडी, और अब मैंने इसमें लिखना है फ्लैग, तो फ्लैग हमें कैसे मिलेगा, टू PHP एरे एंड इसके इनसाइड है आई के इनसाइड है फ्लैग। तो ये फ्लैग का URL आ गया, फ्लैग का URL आ गया। इसको थोड़ा सा मैं टेबल को ही बड़ा बनाती हूँ, टेबल 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 स्ट्रिप्ड एंड कंटेनर फ्लूइड। अब इसमें ये ऐसे आ रहा है राइट, मतलब डायरेक्ट लिंक आ रहा है। अगर इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, इस लिंक को ओपन करोगे तो इसका फ्लैग है ये, ठीक है। जो भी आप ये लिंक कॉपी किया मैंने और आप पेस्ट करोगे तो ये हर एक कंट्री का फ्लैग है। अब आप ये बताओ कि ये वाला फ्लैग मैंने उसमें शो करवाना है यहाँ पे, तो कैसे होगा। आंसर कि मेरे पास फ्लैग है, फ्लैग की इमेज मैंने शो करवानी है यहाँ पे। फ्लैग्स तो आ रहे हैं हर एक कंट्री का, ठीक है, बट आपने क्या करना है, इस URL की जगह वहां पे ये वाला इमेज शो करनी है। तो इमेज कैसे शो करनी होगी HTML में। एनीवन? हम HTML में इमेज को, यस मोनिका इज टाइपिंग, वेरी गुड आंसर मोनिका, एंड सभी आंसर करो। लिंक तो कॉपी करके, मतलब हम इमेज कैसे शो करते हैं इन HTML, लिंक कॉपी करके यहाँ से। ये तो यूजर को ऐसे देखना पड़ रहा है ना कि अगर मैंने जैसे कि ये वाली कंट्रीज का फ्लैग देखना है तो इसको कॉपी करना पड़ रहा है पहले लिंक को, फिर उसको देखना पड़ रहा है इसका फ्लैग। अगर हमने HTML में इमेज शो करनी होती है तो कौन सा टैग यूज होता है, एक्सीलेंट अंजलि एंड रजनी। ओके मोनिका आपने भी आंसर किया, वेरी गुड। सो इमेज टैग यूज होगा एज यू नो IMG टैग। तो IMG में हम सोर्स में इस पाथ को पास कर देंगे। सो अगेन वी विल राइट IMG सोर्स और इसमें इसका पाथ, दिस वन। हाइट विड्थ लगा सकते हो, अभी इमेज नहीं आ रही है, इमेज सोर्स ओके। कोड्स भी लगाने आगे, वो तो कंकैटिनेशन के लिए लगाया था। सो ये फ्लैग्स आ तो चुके हैं बट बहुत बड़ी इमेजेस हैं,
किसी की इमेज मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, किसी की छोटी किसी की इमेज बड़ी है, तो हम इमेज को भी स्टाइल कर देंगे। स्टाइल हाइट 100 पिक्सेल्स, विड्थ 100%। ये सभी कंट्रीज के फ्लैग्स अब आपको शो होंगे। और जो ये यहाँ पे हमने अभी 1 ही शो किया हुआ है, अगर काउंटिंग शो करनी हो एग्जैक्ट कि कितनी क्या काउंट है, तो ये कुछ ज़्यादा बड़े हैं फ्लैग्स, इमेज की विड्थ को भी कम कर देते हैं, विड्थ 300 पिक्सेल्स। तो यहाँ पे आप 111 आ रहा है, उसकी जगह पे आई की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकते हो। पहली टीडी में मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था, तो कंकैटिनेट करना है आई की वैल्यू। बट आई में क्या, आई स्टार्ट्स फ्रॉम 0, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, हमने आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट की हुई है। अगर इसको 1 से स्टार्ट करना है, सिंपली आई प्लस 1, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इट विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 250 कंट्रीज है, उतने फ्लैग्स आ रहे हैं। इज दिस क्लियर? पता चल गया कि कैसे आपने एजेक्स डाटा यूज करना है इन पीएचपी। गुड। अब इसमें अगर आपने सर्चिंग लगानी हो, सॉर्टिंग लगानी हो या पेजिनेशन लगानी हो, तो वो कैसे लगाते हैं हमें, मैंने वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी बताया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको एक डाटा टेबल्स करवाए थे। अब इसमें वैसे तो वो बहुत बड़ा काम होगा, सर्च लगाना, सॉर्ट लगाना, पेजिनेशन, बट जे क्वेरी से भी बहुत ईजी है। मैं पूरे को एज इट इज ही कॉपी करूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पूरा तो मैं दोबारा से नहीं लिखूंगी, मैं न्यू फाइल में कर रही हूँ इसको। सर्चिंग सॉर्टिंग डाटा टेबल डॉट पीएचपी, इसके लिए हमें जे क्वेरी भी चाहिए होगी, जे क्वेरी का लिंक भी लगाना होगा। तो जे क्वेरी का लिंक यहाँ पे ही लगाएंगे, स्क्रिप्ट सोर्स डॉट जेएस, और आप सर्च वेबसाइट में जाते हो डाटा टेबल्स डॉट, ये वाली है डाटा टेबल्स डॉट नेट। सभी इवन डेवलपमेंट में भी हम यही यूज करते हैं ऑन क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। विद इन 2 मिनट्स सर्चिंग सॉर्टिंग लग जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 लिंक्स ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं कि आप ये वाले लिंक लगा सकते हो। ये देखो, ये 2 लिंक्स दिए हुए हैं, मैं पहले पहला वाला कॉपी करूंगी, लिंक टैग में लगाऊंगी इसको। जो CSS वाला लिंक है उसको हम, CSS फाइल को हम लिंक टैग से करते हैं, लिंक सोर्स, लिंक रिलेटिव, स्टाइल शीट एंड href विल बी दिस, और आगे इसके लगाना है https। एंड जो स्क्रिप्ट वाला है, स्क्रिप्ट वाला मतलब जो
JS वाला लिंक है वो जावास्क्रिप्ट से लगेगा। दिस वन, यहाँ पे ही चेंज है बस। CSS की जगह JS है और यहाँ पे min.js। इन्होंने कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारी जो फाइल है ये वाली है और इसमें हमने बस ये लगाना है। टेबल को कोई भी आईडी दे दो। अगर इनकी आईडी हम दें तो मैंने टेबल को आईडी दे दी माई टेबल, आईडी दे दी, या कुछ भी दे सकते हो। मैंने आईडी दे दी टेबल को कंट्रीज। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द पेज मैंने एक स्क्रिप्ट लगाई, उसमें जस्ट आपने टेबल की आईडी पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी तो पता ही आपको jQuery का है, इसमें टेबल की आईडी चेंज करनी है। बस हमारे टेबल की आईडी है कंट्रीज से। बस अब इसमें लग जाएगा सर्चिंग सॉर्टिंग पेजिनेशन ऑटोमेटिकली, एज यू कैन सी ओवर हेयर। बाय डिफॉल्ट पहली 10 शो हो रही है और ये इसको हम पेजिनेशन बोलते हैं, अपने आप लग गई। ठीक है, और आप सर्च भी कर सकते हो। अगर पहली 25 शो करनी है तो अब ये 25 एंट्रीज को शो करेगा। ये कुछ कंट्रीज हैं, सर्च करना है मैंने ऑस्ट्रिया। ठीक है, इंडिया, तो इसने ये इंडिया को सर्च कर दिया और सर्चिंग भी हो बता दिया, पेजिनेशन भी बता दिया, सॉर्टिंग कैसे कर रहा है। अगर आप इस पे ये देखो एरोज दिए हुए हैं, कैपिटल पे क्लिक किया मतलब पॉपुलेशन पे क्लिक किया, जिस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी वो आ जाएगी। मतलब पहले तो कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, जिसकी सबसे कम है वो आ रही है। दोबारा क्लिक करूंगी डिसेंडिंग में कर रहा है, तो जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना, देन इंडिया, फिर यूएस। तो इसी उसमें आ रहा है ये, देन इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। तो इज इट क्लियर, मतलब आप खुद ही कर रहा है। एरिया होता तो एरिया वाइज करता। अगर मैं इसको कैपिटल वाइज करूँ, कैपिटल में कैसे है, ये कैरेक्टर्स है, तो ए वाले पहले आ जाएंगे, बी वाले बाद में आएंगे, सी जिनकी है ही नहीं, कोई कैपिटल नहीं दी हुई तो वो यहाँ पे पहले आ रहे हैं। दोबारा क्लिक किया तो जो जेड वाले हैं कैपिटल वो पहले आएंगे, फिर वाई, एक्स एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? पता चल गया डाटा टेबल्स कैसे लगाने। डाटा टेबल्स जाओ, ये कुछ टूल्स है, एक सीएसएस में लगाना है और एक स्क्रिप्ट में लगाना है जेएस का लिंक, एंड देन में आप टेबल की आईडी लगा के उस पर लगा देना है डॉट डाटा टेबल, दैट्स ऑल। तो ये खुद से बाकी उसको सर्च सॉर्ट कर देगा। जिनके बॉर्डर्स नहीं है वो कर दिए। अब दोबारा बॉर्डर पे क्लिक करूँगी, जेड के अकॉर्डिंग आ रहा है, नेम्स के अकॉर्डिंग। कौन से वाला रजनी, डाटा टेबल्स वाला? आपने क्या करना है, डाटा टेबल डॉट नेट पे जाना है। यहाँ पे एक तो ये वाला लिंक है सीएसएस वाला, इसको आपने लगा देना है लिंक टैग में, यहाँ पे आगे HTTPS लगा के, देन एक स्क्रिप्ट है उसको आपने लगा देना है, JS का लिंक है उसको लगा देना है स्क्रिप्ट सोर्स में। ठीक है, देन बस ये दो लिंक ये लग गया। ये है पहला स्टेप कि लिंक्स लगाने। दूसरा स्टेप है
टेबल को एक आईडी दे दो, मैंने आईडी दे दी कंट्रीज। तीसरा स्टेप है ये वाली जो कोड है इसको आपने कॉपी करना है पेज के एंड में स्क्रिप्ट टैग में, और टेबल की आईडी पे डाटा टेबल कॉल कर लो। तो ये जो टेबल है उसमें ये सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इज इट क्लियर नाउ Rajani? Just that go to datatables.net, copy URLs and paste into link and script tag respectively, then give an ID to a table, then copy paste this one code and change ID according to your table, then उसके बाद रिफ्रेश करोगे तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी खुद ब खुद, सर्चिंग वगैरह। ग्रेट, अब इसको आपने ट्राई करना है खुद से।